आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे तीसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच, और अपना पहला मुकाबला खेल रही थी इस सीजन यूपी वॉरियर्स। और जहां पे अगर खास तौर पे देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला गुजरात जायंट्स के लिए भी और यूपी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि इस शुरुआत सीजन का कैसे करते ये एक बात था। लेकिन जो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि अमूमन चेस करते हुए दिखी हर टीम इस वेन्यू में खेलते हुए अभी तक, लेकिन शुरुआत किरण नवगीर यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में तो शुरुआत किया था, लेकिन जियांडर डॉटिन के एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। वही ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए पहले एक आध ओवर। फिर अच्छी खासी गेंदबाजी की गुजरात जायंट्स के गेंदबाज, और एशले गार्डनर ने भी पहले जो स्पेल किया था जबरदस्त। काशवी गौतम के बेहतरीन अंदाज, युवा गेंदबाज, एक अच्छी खासी स्पेल डाला बीच में भी आखिर में भी, और पावर प्ले में भी एक जबरदस्त स्पेल, और एक ओवर्स का दिया था गेंदबाजी करने के लिए गुजरात जायंट्स थे पावर प्ले में। और पावर प्ले ठीक ठाक घटा था। उस बीच उमा छेत्री और दीप्ति शर्मा हालांकि चौथे नंबर पे आए थे, 2 विकेट्स गिर चुके थे जल्दी, और वहां पे पार्टनरशिप्स पनपता हुआ दिखाई दे। एक अच्छे तरीके पार्टनरशिप उमा छेत्री और दीप्ति शर्मा। हालांकि दीप्ति शर्मा कुछ स्वीप शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए, कुछ रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए, लेकिन उमा छेत्री कहीं ना कहीं धीमे अंदाज में रहे। वहां पे कंट्रीब्यूट तो कर रहे थे, लेकिन वो तेज गति से रन्स नहीं आ रहे थे। वहां पे कुछ शॉट्स मारने गए। प्रिया मिश्रा की जबरदस्त गेंदबाज, जबरदस्त लेग स्पिन करता हुआ दिखाई दिया, टर्न दिखाई दिया। 11वें ओवर के आसपास वहां पे उमा छेत्री के विकेट डियांड्रा डॉटिन ने चलता किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तालिया मैगराथ, ग्रेस हेरी जैसे खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ियों का एक ओवर में 2 विकेट्स, एक एलबीडब्ल्यू, फिर वहां पे एक आगे की गेंद पीछे खेलने गए, वहां पे अच्छी खासी टर्न, और कहीं ना कहीं लेग स्पिन में फंसते हुए दिखाई दी ग्रेस हेरिस भी। तो ये 2 विकेट सस्ते में निपटाया, और तालिया मगराथ और ग्रेस हेरिस, और यही कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स ने वापसी करी, क्योंकि बाद में आखिर में वो बल्लेबाज था नहीं जहां से आकर आप रन्स बटोरते। एलना किंग ने आखिर में आकर थोड़ा बहुत रन्स बटोरा, साइमा ठाकुर 7 गेंद में 15 रन, लेकिन कप्तान ने 27 गेंदों में 39 रन की पारी खेली थी दीप्ति शर्मा ने। और आखिरी के कुछ एक आध ओवर्स में थोड़े बहुत रन्स गए, वरना वहां पे भी रन्स ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 140 के करीब भी पहुंच सकते हैं, जिसमें आखिरी 2 ओवर में 26 रन आए, जिसके बदौलत 144 तक 143 तक लेकर गए 9 विकेट के नुकसान पे। और 2 विकेट डियांड्रा डॉटिन, 2 विकेट एशले गार्डनर आखिरी ओवर में महंगे रहे, डियांड्रा डॉटिन भी। लेकिन 3 विकेट प्रिया मिश्रा, 4 ओवर 25 रन, बहुत ही उम्दा स्पेल। इसी के साथ साथ खासतौर पे काशवी गौतम 4 ओवर 15 रन, 1 विकेट, एक बहुत ही युवा खिलाड़ी द्वारा जबरदस्त स्पेल, जिसके कारण रोका बीच के ओवर्स में। वरना ये यूपी वॉरियर्स जब दीप्ति शर्मा अपना आंखें जमा चुकी थी, वहां से एक बड़ा स्कोर भी बना सकते थे, क्योंकि बीच में धीमे हो गए थे, विकेट्स भी चलते दिखाई देते। तालिया मैगराथ और ग्रे सीरीज, वो कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट था, यही जो एक ओवर में 2 विकेट चटकाया था। लेकिन 144 का पीछा करते हुए लॉरा उल्वर्ट ने हालांकि धीमी शुरुआत किया था। सोफी एक्लेस्टोन ने चलता किया, लेकिन उससे पहले बैथमोर ने दयालन हेमलत को पहले 2 ओवर में चलता किया। वहां पे थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट सा दिखा, लेकिन एशले गार्डनर जो पिछले मुकाबले में क्या था, इस मुकाबले में भी वही बल्लेबाज में, गेंदबाजी में भले ही 2 विकेट लिए हो, आखिरी ओवर में महंगे गए हो, लेकिन बल्लेबाजी में वही पुख्ता बल्लेबाजी दिखा, और वो एक्सपीरियंस फिर से इस मुकाबले में चौंकते हुए दिखाई दिए, जो गुजरात जायंट्स को चाहिए था। और कप्तान एक जबरदस्त फॉर्म में है, इस सीजन दिख रहा है। और लोरा उल्वर्ट के साथ भी मिलकर एक आठशती का पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने थोड़ा बहुत वापसी करवाया। फिर वहां पे हार्लिन दोयल के साथ गार्डनर का एक अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी, और आखिर में मैच हार्लिन दोयल और डॉटिन ने चलता किया, क्योंकि डॉटिन एक अच्छा खासा तजुर्बेकार खिलाड़ी, 18 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी, 2 छक्के भी लगाए थे ताबड़तोड़ अंदाज में। हार्लिन दोयल ने 34 रन बनाए, 30 गेंदों में राना बॉल चला, लेकिन कप्तान ने जो 52 रन बनाए सिर्फ 32 गेंदों में 3 छक्के लगाए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंपैक्टफुल पारी, और इस पारी ने मैच में कहीं ना कहीं वापसी करवाया गुजरात जायंट्स को। और आखिर में उतना खास प्रदर्शन करने नहीं दे। सोफी एक्लेस्टोन अच्छी खासी स्पिन किए पावर प्ले में भी, और अच्छी खासी स्पेल करवाया गया, जो यहाँ पे 2 विकेट 4 ओवर 16 रन के एक महत्वपूर्ण स्पेल्स करके गए, और यही कोशिश थी, और आखिर में सफल भी रहे सोफी एक्लेस्टोन। आखिर के ओवर्स में भी एक आध ओवर्स किए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किए थे, लेकिन ज़बरदस्त गेंदबाजी सोफी एक्लेस्टोन द्वारा यूपी वॉरियर्स की अगर बात करें तो बाकी उतना खास दिखे नहीं। तालिया मैगराथ ने अच्छी खासी कोशिश की, तो ग्रेस हैरिस से एक ही ओवर करवाया था, 1 विकेट चटकाया था, और वो था बैथ मोनी का विकेट। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को चलता किया, यही उसके बाद करवा सकते थे बीच में। दीप्ति शर्मा की कप्तानी थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, वरना थोड़ा बहुत मौका बन सकता था। एशले गार्डनर जब थे, जब पारी को बुना रहे थे, तब शायद ग्रेस हैरिस को एक आध ओवर के लिए आप ला सकते थे, लेकिन वहां पे लाए नहीं।
यही एक आध दो गेंदबाज, बाकी सभी महंगे रहे। साइमा ठाकुर, दीप्ति शर्मा ठीक ठाक गेंदबाज कप्तान द्वारा, लेकिन वही बाकी अलाना किंग से जो उम्मीदें थी विकेट चटकाने का वो आज नहीं कर पाए, जिसके कारण टीम पूरी तरीके से प्रेशर में पड़ा और एशले गार्डनर, हलीम दोल और डिएंड्रे रोटिन की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से खामोश कर दिया यूपी वॉरियर्स की इस जो पहले मैच में जो थोड़ा बहुत मौका था, वही 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 2 ओवर रहते इस मुकाबले को अच्छी तरीके से समाप्त किया, चेस किया है। 6 विकेट से गुजरात जायंट्स की ये पहली जीत इस सीजन, और खासतौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ हार मिला था खिलाफ, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी जीत के साथ ये सीजन शुरुआत किया है। तो यहाँ आने वाले समय में और भी जबरदस्त मैचेस आने वाले, तो वही देखने लायक बात है कि यूपी वॉरियर्स को थोड़ा बहुत बल्लेबाजी में टॉप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की एक अच्छी खासी बल्लेबाजी या शुरुआत करना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कल जो मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बहुत ही जबरदस्त रोमांचक भरा मैच वो भी होने वाला है। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।